दोस्तों, बंगाल में इसी साल चुनाव होना है, मगर टीएमसी के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव मानो शुरू हो गया है। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट बोलते झूठ। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह अमित शाह के घर के बाहर ममता बनर्जी के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। घर के बाहर पहुंच गए और मात्र 8 सांसदों को रोकने के लिए शाह को अपनी पूरी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ गई। एक सांसद को 4 से 5 पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे। उन्हें घसीटा गया, उन्हें उठा कर ले जाया गया, बसों में भरा गया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे और बार-बार इस बात को कहते रहे कि इस बार भी बंगाल हम जीत के रहेंगे। पुलिस ने डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को हिरासत में भी ले लिया था। इसके अलावा कई जो सांसद हैं वो भी हिरासत में लिए जाते हैं। इनमें शताब्दी रॉय, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा समेत कई टीएमसी के जो सांसद हैं वो शामिल होते हैं। वहीं शाम होते ही बंगाल में 3 बजते ही ममता बनर्जी सड़कों पर उतर जाती हैं अपने कुछ सांसदों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ, और इसके साथ उनके साथ हजारों की भीड़ जुटने लगती है। कोलकाता में वो रैली करती हैं, पदयात्रा पर निकल पड़ती हैं और ऐसी तस्वीरों से पता चलता है कि ममता बनर्जी ने चुनावी अभियान पूरी तरीके से छेड़ दिया है। दूसरी ओर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। उनकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और उनकी रैलियों में जो भीड़ है वो बहुत कुछ कह रही है। उनकी रैली में पूरा बंगाल जैसे मानो उमड़ पड़ा हो। ममता बनर्जी ने 3 अहम बयान दिए हैं। पहला बयान, चुनाव आयोग में बैठे एक अधिकारी पहले अमित शाह के सहयोग विभाग के सचिव रह चुके हैं। मुझे इससे निजी आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा ने हरियाणा और बिहार में जबरन सत्ता हासिल की और अब वही कोशिश बंगाल में की जा रही है। दूसरी बात जो ममता ने कही, ईडी ने छापेमारी के दौरान पार्टी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की। मैं ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। अगर कोई मुझ पर राजनीतिक हमला करता है तो मैं और मजबूत होकर वापस आती हूँ। और तीसरी बात, एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी परेशान किया गया। बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। भाजपा रोहिंग्याओं की बात करती है, लेकिन असम में रोहिंग्या है तो वहां एसआईआर क्यों नहीं लागू किया गया? वैसे तो ये पहला मौका नहीं है जब ममता और जांच एजेंसियों का ऐसे आमना सामना हुआ हो। 7 साल में ऐसा 7 बार हुआ है, मगर अब ममता इस पूरे मसले को जनता के सामने लेकर उतरी है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के पास एजेंसियां हैं और हमारे साथ जनता है, फैसला चुनाव में होगा। ममता बनर्जी ने तो चेतावनी भी दी थी कि अगर लड़ना है तो चुनाव में आकर लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां लगाकर क्यों लड़ रहे हो? ममता बनर्जी ने शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए और एक पेन ड्राइव का भी जिक्र किया। जाहिर है कि बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन ममता से कड़ा मुकाबला है, तो ममता अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है। ममता अपने सारे सांसदों के साथ फुल ऑन चुनावी मोड में है, यानी कि बंगाल का चुनाव हर बार से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। एक बात को साफ है कि अभी ये जंग मोदी बनाम ममता से ज्यादा ममता बनाम शाह की दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने शाह के खिलाफ कुछ बयान भी दिए थे। बार-बार वो अमित शाह को लेकर बयान देती रही और वहीं दूसरी तरफ जो सांसद है वो भी शाह के कार्यालय के बाहर ही हंगामा करते, प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे। यानी कि मौजूदा वक्त में ये जो लड़ाई है ये ममता वर्सेस शाह की दिख रही है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बंगाल के बैटल और भी धारदार होते जाएंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से प्रतीक और आईपैक के ऑफिस, घर, इन सब जगहों पर ईडी की छापेमारी की जाती है, ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं, एक ग्रीन फाइल लेकर बाहर निकलती हैं, तो इससे बंगाल में पूरा चुनावी माहौल बन चुका है। ममता बनर्जी बार बार इस बात को कह रही हैं कि बीजेपी हमसे हमारी स्ट्रैटेजी को चुराना चाहती है कि आखिर हम चुनाव किस तरीके से लड़ते हैं, और वो सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट आईपैक के ऑफिस में प्रतीक के घर पे रखे होते हैं। और इसी वजह से ममता बनर्जी अपनी कार से उतरती हैं, वहां पर जाती हैं, उनसे रिपोर्टर सवाल कर रहे होते हैं कि दीदी आप क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी। इतने में वो घर के अंदर जाती हैं, फाइल लेकर बाहर निकलती हैं और बताती हैं कि भाई हमसे चुनाव जीतना है तो फिर मैदान में आकर लड़ो, इस तरीके से ईडी सीबीआई लगाकर क्यों लड़ रहे हो। और इसी के बाद लगातार जो आरोप हैं वो टीएमसी की तरफ से लगाए जाते हैं कि जो बीजेपी है वो हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट चुराना चाहती है, वो देखना चाहती है कि आखिर हम हर बार कैसे चुनाव जीत जाते हैं। इसी वजह से ये ईडी लगाई गई है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले किसी राज्य में एकदम से ईडी सक्रिय हो जाती है और उस पॉलिटिकल पार्टी जो कि वहां पर सत्ता में है या फिर आने वाली है,
उनके नेताओं पर दबिश देने लगती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार होता रहा है और इसी वजह से जो ममता बनर्जी हैं वो साफ साफ इस बात को कह रही हैं कि आप ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। बंगाल में जो बीजेपी है वो सत्ता में आना चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और इसीलिए अभी से एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। ये तमाम आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। उनके साथ उनके तमाम सांसद, नेता, कार्यकर्ता सब हैं, जैसे महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, सायोनी घोष, शताब्दी रॉय और इसके अलावा भी जो तमाम नेता हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो सभी ममता बनर्जी के साथ बंगाल में सड़कों पर भी हैं। तो वहीं जो दिल्ली में है वो दिल्ली में मोर्चा संभालते हुए यहाँ पर भी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जब बंगाल में चुनावी रण असल में शुरू होगा तब क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।